अभी तक संविधान के भाग 14 तक के चित्र को हम आपको दिखा चुके हैं। अब बात संविधान के भाग 15 की, जिसका विषय है निर्वाचन। संविधान निर्माताओं ने छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के चित्र से ये बताने की कोशिश की है कि जनता अपने नेता का जब भी चुनाव करे तो उन्हें छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसी महान विभूतियों के गुणों के हिसाब से कसौटी पर कसे, तभी एक देश को बेहतर नेतृत्व मिल पाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि संविधान के भाग 15 में इन दोनों की तस्वीर अंकित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। भाग 15 का विषय है निर्वाचन, चुनाव। चुनाव कैसे हो, उसके नियम क्या हो, कितने दिन पहले से प्रचार हो, प्रचार का तरीका क्या हो, उसके लिए क्या क्या नियम है, क्या बंधन है, ये सारा इसमें लिखा गया है। लेकिन संविधान ये लिख नहीं सकता कि चुनाव किसका किया जाए, उसका व्यक्तित्व कैसा हो, ये संविधान में नहीं लिखा है। उसी कमी को दूर किया है नंदलाल बोस ने कि अगर निर्वाचन है, चुनाव करना है, तो हमें कोई नेता चुनना होगा। नेता कैसा हो, तो जिसमें पराक्रम है और जिसमें त्याग है, पराक्रम और त्याग की भावना जिसमें है, ऐसे व्यक्ति को नेता चुनना चाहिए। और इन दो गुणों के दो प्रतीक उन्होंने इतिहास को खंगाल कर उसमें से निकाले। पराक्रम का प्रतीक छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया, जिस समय पूरे देश में ये मान्यता बन गई थी कि हिंदू राज करना नहीं जानता और इसलिए मुगलों के द्वारा राज्य हो रहा है, हमें मुगलों के ही शासन में रहना है, उनकी सेवाएं करनी है। ऐसे समय स्वयं का राज्याभिषेक करवाकर हिंदू भी राजा बन सकता है, ये उन्होंने स्थापित किया अपने पराक्रम के बल पर। और दूसरी ओर त्याग का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक ये गुरु गोविंद सिंह, जब मुगलों का अत्याचार चरम पर था, उस समय गुरु गोविंद सिंह ये सामने आए और अपने पिता से उन्होंने कहा कि आज अगर समाज सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का बलिदान मांगता है तो आपको ही सामने आना चाहिए। और अपने पुत्र की वो इच्छा देखकर गुरु गोविंद सिंह के पिता उन्होंने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया। अपने चारों पुत्रों को उन्होंने, दो को दीवार में चुनवा दिया, दो को युद्ध में शहीद हुए, उससे भी विचलित नहीं हुए। और अंत में जब गुरु परंपरा में ये 10वें गुरु थे, तो इसके बाद अब गुरु का स्थान कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, ये संघर्ष का स्थान है। और इसलिए अब किसी व्यक्ति को ये जिम्मेवारी न देते हुए पूरे समाज को ये जिम्मेवारी दी जाए। और इसलिए गुरु के स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना ये उन्होंने की, उस ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ की रचना के लिए अलग अलग प्रांतों के संतों के वचन वो इकट्ठे किए। तो इतना बड़ा काम जिन्होंने किया, खालसा पंथ की स्थापना की, तो इस प्रकार का व्यक्तित्व इन दोनों का चित्र अंकित करते हुए नंदलाल बोस ने ये स्पष्ट किया है कि निर्वाचन में हमें आदर्श नेतृत्व चुनना चाहिए। भाग 15 बताता है कि आम आदमी को निर्वाचन का जो अधिकार मिला है, उसका सदुपयोग कर वो ऐसे नेता का चुनाव करे जो सर्वगुण संपन्न हो और जनता का हितैषी। जैसे छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने जनता पर बढ़ रहे मुगलों के अत्याचार के खिलाफ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यही नहीं, गुरु गोविंद सिंह अपने 4 पुत्रों के बलिदान से भी विचलित नहीं हुए। जनता को ऐसे नेताओं का ही चुनाव करना चाहिए जो सिर्फ देश हित की बात करता हो, जिसका जनता जनार्दन के सुख से बड़ा कोई सुख ना हो और जनता के दुख से बड़ा कोई दुख ना हो। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि संविधान के भाग 16 में क्यों रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र लिया गया है।